हर साल एक बच्चा या बच्ची पैदा करके उन्हें बेच देने वाले माँ बाप। वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। और इन बच्चों और बच्चियों की फरोख्त में मुलव्विस पूरा नेटवर्क सरेआम की जद पर। आपने किसी बच्चे को फरोख्त करने की डील नहीं की? बिल्कुल नहीं किया। कोई बच्चा या बच्ची आपने नहीं बेची? नहीं, बिल्कुल नहीं बेची। जैसे मेरे हाथ में बच्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। टोटल कितनी पेमेंट बन रही है आपकी? आपने डेट की तो से बात करी थी और मेरी सीजन की जो फीस होगी वो आप देनी होगी। आपने तस्लीम किया कि मैंने ब्लैंक सर्टिफिकेट दिया है। गलत किया ना सर आपने? बिल्कुल गलत किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बच्चे को इसलिए फरोख्त कर दे कि उसके घर का चूल्हा जलता रहे? क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो ठीक अगले बरस अपनी मासूम और नौमौलूद बच्ची को सिर्फ इसलिए फरोख्त कर दे कि बाकी बच्चे पेट भर कर खाना खा सकें? क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो हर साल अपने बदन के अंदर अपने एक बच्चे की परवरिश और फिर उसका जन्म सिर्फ इसलिए करे कि उसे बेचकर अपनी दाल रोटी का इंतजाम कर सके? आज का सरेआम कहानी है एक ऐसी ही माँ की, दास्तान है एक ऐसे ही बाप की और बिपता है एक ऐसे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की जिसका काम ही नौमौलूद बच्चे और बच्चियों की फरोख्त था। बच्चों की फरोख्त इसलिए कि उन्हें बाहर के ममालिक में कातिल ऊंट रेस के लिए भिजवाया जा सके, और मासूम नौमौलूद बच्चियों की फरोख्त इसलिए कि 9-10 साल की उम्र में 20 से 25 लाख के एवज उनसे पहली बार जिस्म फरोशी करवाई जाए। खुदा जाने इस ताफुन ज़दा सच को माथे पर पसीना ले आने वाली खबर का नाम दिया जा सकता है या नहीं कि कायद-ए-आज़म के शहर कराची में कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो बच्चे सिर्फ पैदा ही इसलिए करते हैं कि उन्हें बेचकर अपनी भूख मिटा सकें, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसके बासी अपनी और अपने बच्चों की भूख से तंग आकर अपने बच्चों के नन्हे गले काटने पर मजबूर हो जाते हों, जहां माएं अपने जिगर के टुकड़ों को 2 वक्त की रोटी देने की खातिर अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएं, जहां बाप गुर्बत की नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत पर अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल और फिर अपनी खुदकुशी को तरजीह दें, वहां अपने बच्चे बेचने वाला जोड़ा इंकिशाफ या फिर लर्जा देने वाली खबर की तारीफ पर पूरा उतरता है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हम तो बस ये हौलनाक हकीकत इस मुल्क के अवाम और इस अवाम का खून चूसने वाली अशराफिया के सामने रखकर अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन का ये जोड़ा जो हर साल एक बच्चा पैदा करके बेच देता है, लाख काबिले नफरत और काबिले मजम्मत सही, लेकिन क्या वो निज़ाम लानत के काबिल नहीं जो सलाहुद्दीन और उसकी बीवी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता? पैदा होते ही अपने बेटे और अगले साल अपनी बेटी को बेच देने वाले ये मियाँ बीवी लाख गुनाहगार सही, लेकिन क्या ये मुआशरा ज्यादा सजावार नहीं जो किसी की गुर्बत और जिल्लत का तमाशा तो देखता है लेकिन कई दिन के फाकों में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता? अपने मासूम और बेखता बच्चों को किसी के भी हाथों चंद टकों के एवज फरोख्त करने वाले वालिदैन के लिए अफसोस का मकाम सही, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम उन हुक्मरानों के लिए जो इस मुल्क के लोगों को दरियाए फुरात के किनारे मरने वाले कुत्ते से भी ज्यादा हकीर जानते हैं। सो ये फैसला भी हम आप पर छोड़ते हैं कि किसे कितना कसूरवार गर्दाना जाए। अपनी औलाद बेचने वाली इस अलमनाक कहानी के बहुत से किरदार हैं जो एक एक करके आपके सामने बेनकाब होंगे, लेकिन इस एक कहानी पर मुकम्मल तहकीक और इसके एक एक पहलू का जायजा लेने के बाद हम पर यह राज खुला कि ये इस जोड़े का इनफरादी फेल नहीं बल्कि फरोख्त करने के लिए बच्चे पैदा करना बाकायदा एक धंधे और एक घिनौने कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जैसे मेरे हाथ में बच्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। टोटल कितनी पेमेंट बन रही है आपकी? आपने डेट की तो से बात करी थी और मेरी सीजन की जो फीस होगी वो आप देनी होगी।
इस दुनिया में आंख खोलते ही इन मासूमों को किस किस घिनौने काम के लिए बेचा जाता है, ये अभी कुछ देर में जानकर आप पर सख्ता तारी हो जाएगा। अभी आपको ये बताते हैं कि सरेआम की टीम ने इस दरिंदगी और हैवानियत से भरपूर नेटवर्क का सुराग कैसे लगाया। हमारे पास नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त की इत्तलात पहले से ही मौजूद थी, लेकिन कोई ऐसा सिरा नहीं मिल पा रहा था जिसे पकड़कर हम इस पूरे नेटवर्क को उधेड़ कर रख सकते। और वैसे भी ऐसा कोई भी प्रोग्राम सिर्फ सुनने और देखने में ही आसान लगता है, वरना करोड़ों की आबादी वाले एक शहर में बच्चे बेचने वालों की निशानदेही करना, उन्हें तलाश करके उनकी सफ़ों में दाखिल होना, और वो भी इस तरह से कि उन्हें शक न गुजरे, फिर उनसे किसी नौमौलूद बच्चे या बच्ची की फरोख्त की डील करना, इन सारे सबूतों को रिकॉर्ड करना और फिर बिलाखिर रकम की अदायगी के बाद किसी नौमौलूद बच्चे को खरीद लेना। मुस्बत बात यह थी कि हम इससे पहले कराची में बैठकर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार करवा चुके थे जिसने 2 दर्जन के करीब नौमौलूद बच्चों और मासूम बच्चियों की फरोख्त का एतराफ किया था। इस बदबख्त गैंग ने नौमौलूद बच्चों और बच्चियों की बाकायदा अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर रखी थीं। मासूम बच्चे की कीमत 3 लाख रुपए जबकि बच्ची 2 लाख में फरोख्त की जाती थी। नौमौलूद बच्चों की फरोख्त के इस कारोबार के बखिए उधेड़ने के लिए सरेआम की टीम ने कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर और फिर पेशावर से मर्दान तक कार्रवाइयां की थीं। और इस सारे सफर में चश्मकुशा इंकशाफात भी थे, सऊबतें भी थीं और धमकियां भी थीं, लेकिन हमने ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया कि ये इन नन्हे मासूम फरिश्तों की आने वाली जिंदगियों का मामला था। कितने बच्चे आप बेच चुके होंगे? 11। ये 11 बच्चे जो हैं, ये कितनी एज के बच्चे थे? 1 दिन के होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के, 3 दिन के। इससे आप बच्चा देके कितने पैसे लेते? लड़की का 160 और बच्चे का? बच्चे का 3 लाख। एक मिनट। मैं आपको गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? मैं तो तैयार हूं गोली खाने के लिए। शहर कायद में भी नौमौलूद बच्चों और बच्चियों की फरोख्त का धंधा यूं सरेआम जारी है, हमने इब्तिदा में इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। मासूम बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस जिस एजेंट तक पहुंचने के लिए सरेआम की टीम ने महीनों की मेहनत की थी, वो पहली मुलाकात में चंद ही मिनट में एक नौमौलूद बच्ची हमें फरोख्त करने पर रजामंद हो गई थी। हमारे नुमाइंदे इब्तिदा में एक बेऔलाद जोड़ा बनकर खुद को डॉक्टर कहने वाली इस खातून से मिले थे ताकि इस औरत को शक भी न गुजरे और इसके मकरूह कारोबार के राज भी सरेआम की टीम पर खुलते चले जाएं। खुशकिस्मती से ऐसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे फरोख्त करने वाली ये औरत सिरे से ही हमारे नुमाइंदों को नहीं जानती थी। हमारे नुमाइंदे वाकई एक बेऔलाद जोड़ा हैं या नहीं, इस खातून को कुछ पता नहीं था। हमारे नुमाइंदों का मकसद क्या वाकई पैसे देकर एक बच्ची को गोद लेना है या फिर मामला कुछ और है, इस बारे में भी इस औरत को कुछ मालूम नहीं था। इसका काम महज बच्चों की कीमत वसूल करना था। बच्चा खरीदने वाला कोई भी हो, वो बच्चों को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करे और जिंदगी भर बिकने वाले बच्चों और बच्चियों के साथ क्या सलूक किया जाए, इस सब से इस सफाक औरत का कोई लेना देना नहीं था। जिस नौमौलूद बच्ची को हमारे नुमाइंदों को बेचने की डील ये औरत कर रही थी, क्या ये पहली बच्ची थी जिसे ये औरत फरोख्त कर रही थी? जवाब है नहीं। क्या इसके बाद ये और बच्चे भी बेचने पर तैयार थी? जवाब है हाँ। लेकिन इसके सबूत दिखाने से पहले हमारे नुमाइंदों की एक नौमौलूद बच्ची खरीदने के लिए इस औरत से होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग। तो आप तो बेबी को लेके चली जाएंगे साथ चले साथ हाँ वो मैं ये फिर बाद में जैसे मेरे हाथ में बच्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब आगे बढ़े, टोटल कितनी पेमेंट बन रही है आपकी? चेक वेक के चक्करों में नहीं चेक तो सबूत होता है। आप टोटल कितने पेमेंट की आपसे डील हुई थी हमारी? आपने डेट की तो बात करी थी और मेरी सीजर की जो फीस होगी वो आप देनी होगी। कितने दिन आपने 1.5 हाँ 50 आप रख लें सीजर वीजर की। हाँ लाख आप ऊपर लगेगा। कम से कम आप 20 दे देते तो मैं उसको भी सुनो सही, देखें मैं सीधी बात करने, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें बच्चा दे रही हैं, हम ये बात करें। अब मैं आऊँगा आपके पास पीर या मंगल को, तो आपको मैं 10-15 और
गिनिए पहले आप। 10 15 बोले थे आपने। अभी आप रखें, आप 15 तारीख तक इंशाल्लाह वेट करें। 5-10 की तो कोई मसला नहीं है। हाँ। खुद को डॉक्टर कहने वाली लेकिन असल में नौमौलूद बच्चे और बच्चियां फरोख्त करने वाली इस औरत से हमारे नुमाइंदों की 1 से जायद मुलाकातें हुई। हैरत अंगेज तौर पर इस औरत के राब्ते में 1 से जायद माएँ ऐसी थीं जो कुछ दिन या कुछ हफ्तों में किसी बच्चे या बच्ची को जन्म देने वाली थीं और फिर पैदा होने वाले बच्चे या बच्ची को बेचने पर भी तैयार थीं। अजीबो गरीब कारोबार था। इस एजेंट औरत ने अल्ट्रासाउंड के जरिए माओ के पेट में ही इस बात का पता भी लगवा रखा था कि पैदा होने वाला लड़का होगा या लड़की, और इसी हिसाब से ये बच्चे खरीदने के लिए आने वाली पार्टियों से डील किया करती थी, क्योंकि बच्चे और बच्ची की कीमत अलग अलग मुकर्रर थी। अभी ये हमसे एक बच्ची की फरोख्त की डील कर रही थी, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हमें ये एक लड़का बेचने पर भी तैयार थी। अगर ऐसा मामला होना बेटे का, अब अगला वो तो फिर आप ऐसा करिएगा, इनका तो नंबर है मेरे पास, आप अपना भी दे दीजिएगा। तभी अगर ऐसा कोई मामला हुआ, कम से कम 1 साल रोज मैं बता दूँ कि 1 साल तक तो होना चाहिए ना।